हेलो दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्ज़ाम पोस्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, क्योंकि लास्ट 2 दिन से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी, तो मैं इस कंडीशन में नहीं था कि वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट आज हम दोबारा शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, और नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा है अभी तक? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। एक चीज यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम से है तो एक अलग से प्लेलिस्ट है यूपीएससी हिंदी के नाम से, वहां पर आपको सारी की सारी वीडियोस हिंदी मीडियम में मिलेंगी। तो प्लीज आप वहां जाकर देख लीजिए। ये वीडियो है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, बिकॉज सारी जो क्या है टर्मिनोलॉजी है, नोट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है यहाँ पर इंग्लिश के अंदर है। ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? नंबर सिस्टम के अंदर पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। हमने पार्ट 3 पढ़ लिए, किस बारे में? क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्या किए थे हमने? क्वेश्चन किए थे। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो अकेले क्लासिफिकेशन के नहीं है, उनमें कुछ और भी चीजें काम आएंगी। तो जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा आपका, तब मैं आपको बाकी के क्वेश्चन क्या है उसमें करवा दूंगा। ठीक है। बट आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कितने डिजिट्स काम में आती है। किस तरीके से? पहले हमने क्या देखते हैं? क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि हमें यह पता लगे कि हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर की या इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है। कैसे पता लगेगा? आज तक यूपीएससी ने डिजिट्स के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, उससे पता लगेगा। चलिए टाइम ना खराब करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। देखिएगा, सबसे पहले अपने क्या बात करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यूपीएससी ने हमसे पूछ रखे हैं। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन ये था, 2016 के अंदर आया था सी सेट में। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच ईदर बिगिन विद और एंड विद 2? है ना। तो जो 2 से शुरू हो या 2 पे खत्म हो, इस तरीके के क्वेश्चन। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको काउंट कर सको। है ना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता काउंट कर सको। तो अगर आपको एक चीज समझ में आ जाए कि हाँ यार, कि किस तरीके से नंबर्स काम में आते हैं, किस तरीके से डिजिट्स काम में आती हैं, तो आपके लिए ये निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब एक होता है ना कि एक कोई चीज का पैटर्न होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज आपको मैं आगे जाकर क्या है सिखाऊंगा कि अगर आप क्या करते हैं ना कि 1 से लेकर और 99 तक के नंबर्स लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कोई भी डिजिट 20 टाइम्स रिपीट होती है। जीरो को छोड़ दीजिएगा। 1 to 9, 1 से लेकर और 9 तक जो होती है वो डिजिट्स कितनी बार रिपीट होती है? 20 टाइम्स रिपीट होती है। जीरो 9 टाइम्स होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमेशा ही ऐसा होगा? इनके ऊपर अपने आज बात करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है ना सॉरी, दूसरी चीज क्या है ना, आगे देखिए। 2017 के अंदर एक और क्वेश्चन आया इसी तरीके का। 2017 में एक और क्वेश्चन आया था। तो आप देखिए कि एक ही एग्जाम में दो दो क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। 2018 में आया है, 16, 17, 18। उसके बाद में 19 में आया है। फिर 19 में एक और क्वेश्चन आया है। 21 में आया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देखो आप कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज इस चैप्टर को आप थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़नी है मैं आपको बताता हूं। हमें बेसिक चीजें पढ़नी है कि नंबर्स कितने होते हैं, सॉरी कितने डिजिट्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए, देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बात पता होगी, नहीं पता तो यहां देख लीजिए कि हम टोटल कितने डिजिट्स काम में लेते हैं नंबर्स को बनाने के लिए। तो हम क्या लेते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल कितने डिजिट्स हो गए? ये टोटल 10 डिजिट्स हो गए। तो कोई भी नंबर है चाहे, वो इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बनता है। इसी के आगे माइनस लग जाएगा, इसी के आगे प्लस लग जाएगा, लेकिन जितने भी नंबर होंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे कोई भी नंबर है, वो हमेशा किससे बनेगा? हमेशा इन्हीं क्या है डिजिट से बनता है। तो टोटल हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं? टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं नंबर को बनाने के लिए। पहली चीज क्लियर होगी आपको। उसके बाद अगर कोई नंबर है, तो काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है? काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। और काउंटिंग कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। 10, 11, 12, फिर 100, है ना, 101, 1000, लाख, करोड़,
बिलियन, है ना। इस तरीके से आगे से आगे काउंटिंग बढ़ती रहती है, और काउंटिंग कहाँ तक जाती है, काउंटिंग इनफाइनाइट तक जाती है, इसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आप मेरी बात को समझने की क्या है कोशिश कीजिएगा कि कोई भी नंबर है, अगर कोई नंबर है तो या तो वो कितने डिजिट का होगा, 1 डिजिट का होगा, या वो नंबर कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा, या वो नंबर 3 डिजिट का होगा, या वो नंबर 4 डिजिट का होगा। इस तरीके से नंबर होते हैं, है ना। कोई भी नंबर कुछ क्या है, एक नंबर में कुछ डिजिट्स होती हैं। जैसे मैंने लिखा 5923, तो बच्चे ये नंबर कितने डिजिट्स का है, ये नंबर 4 डिजिट का है। अब हमें यहाँ ये देखना होता है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। 6 नंबर का सबसे छोटा नंबर, सॉरी 6 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। तो इन चीजों को हमें सीखना है, ठीक है। और कौन से नंबर में कितने डिजिट्स काम में आते हैं, ये चीजें अपने यहाँ से सीखेंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखिए, तो मैं आपको बताता हूं काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है। काउंटिंग स्टार्ट होती है बच्चे 1 2 1 से लेके स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती है, ठीक है। और 9 तक जाती है। कहां तक जाती है, 9। उसके बाद में भी होती है काउंटिंग, लेकिन मैं बताता हूं उसके बाद क्या बदल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो होते हैं ये 9 डिजिट्स होते हैं। 9 डिजिट्स बोल लीजिए, 9 नंबर्स बोल लीजिए, बिकॉज ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, ये क्या है, ये नंबर्स आपके, या इसको मैं नंबर बोलना ही अच्छा है ना, ये शायद नंबर में ही अच्छा लगेगा कि ये जो नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, ये 9 जो नंबर्स हैं आपके, ये कितने डिजिट्स के हैं बच्चे, ये 9 नंबर्स आपके हैं 1 डिजिट के। कितने डिजिट के नंबर हैं ये, 1 डिजिट के नंबर हैं। कितने डिजिट के नंबर हैं, 1 डिजिट के। 1 से लेकर और 9 तक, 1 से लेकर और 9 तक सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कितने डिजिट के हैं, वो 1 डिजिट के नंबर हैं। 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 10 आता है, और 10 से लेकर फिर 10 11 12 13 और इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं कहाँ तक, 79 सॉरी 97 98 और 99। बच्चे ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं कितने डिजिट के हैं, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये 2 डिजिट के नंबर हैं। कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा सब में कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, 1 और 2, है ना। 13 में 1 और 3 इस तरीके से। उसके बाद में क्या होता है, 100 से स्टार्ट होता है, फिर 101 और इस तरीके से कहाँ तक जाता है ये, 999 999 999 999 तक जाएगा। ये सारे के सारे नंबर कितने डिजिट्स के हो गए बच्चे, ये नंबर्स हो गए अपने 3 डिजिट के, और यही प्रोसेस आगे चलती रहती है। क्लियर है। तो आप हमेशा यहां से ध्यान रखिएगा, कुछ एक रिजल्ट निकालते हैं अपने, ठीक है। क्या रिजल्ट निकालते हैं देखना। सबसे पहली चीज तो ये कि क्या, कि 1 डिजिट का तो आपको पता है 1 से लेकर कहां तक होता है, 9 तक। अगर अब अपने बात करें उसके बाद में, तो 2 डिजिट से लेके, है ना, कहां से लेकर, 2 डिजिट से लेके, सॉरी 2 डिजिट के नंबर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, 10 से लेकर और 99 तक। तो क्या होता है ना कि 2 डिजिट मतलब 10, और कहां पे खत्म होगा ये, 99 पे खत्म होगा। इसी तरीके से 3 डिजिट में अगर आप देखोगे तो 100 और कहां पे खत्म होगा, 999 तक खत्म होगा। क्योंकि 999 के बाद क्या आएगा बच्चे, 999 के बाद में क्या आता है, 1000 आता है। तो उसी तरीके से 4 डिजिट से लेके और ये 4 डिजिट तक, यानी कि 1000 से लेके और 9999 तक, ठीक है। उसके बाद में फिर 10000 से लेके और फिर 99000। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसमें कुछ कंक्लूजन पकड़ पा रहे हैं। इसमें कंक्लूजन क्या है देखो, कि अगर कितने भी डिजिट का नंबर है, अगर मैं बोलूं कि 7 डिजिट का नंबर, तो 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा बच्चे, ये होगा। आप उसके आगे 0 लगा दीजिए और अपनी डिजिट्स को पूरा कर लीजिए। 1 के आगे आप क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए और अपनी डिजिट्स को पूरा कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला 7 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पूरी होगी। उसी तरीके से 7 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा बच्चे, 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा ये वाला। उतने टाइम्स में क्या लिख दीजिए आप, 9 को उतने टाइम्स आप लिख दीजिए। तो 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, या कोई भी डिजिट का, 9 डिजिट का, कितने भी डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, आप 1 के आगे उतने 0 लगा दीजिए। उतने नहीं मतलब 1 को काउंट करके, और है ना, आप क्या कर लीजिए, उतने डिजिट्स का एक नंबर बना दीजिए, 1 के आगे 0 लगाकर उतने डिजिट्स का एक नंबर बना दीजिए। जैसे अगर क्या क्या बोले आपको, 5 डिजिट्स बोले तो 1 1 2 3 4, ये एक 5 डिजिट का नंबर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद देखो क्या है,
तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1 के आगे क्या लगा दीजिए 0, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है उसमें 9 लिख दीजिए। ये सबसे छोटा नंबर होता है और सबसे बड़ा नंबर होता है। उसके बाद में देखो क्या सीखना है अपने को सीखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं। कि आपने ये तो क्या है सीख लिया कि 1 डिजिट के नंबर कौन होते हैं, 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, ये अपने को देखना है ना। तो देखिएगा 1 डिजिट के नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 डिजिट के नंबर होते हैं 1 से लेकर और 9 तक, है ना। अगर मैं एक डिजिट के नंबर की बात करूं, 1 डिजिट के नंबर्स की मैं बात करूं, तो 1 से लेकर और 9 तक, यानी कि कितने नंबर्स होते हैं बच्चे, कितने नंबर्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। देखो ये मैंने ना यहाँ पे लिख के भी बताया आपको, आपको इसमें कोई ज्यादा वो नहीं करना, आपको सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ये 1 डिजिट के नंबर आपको मैंने क्या है लिख के दिए हैं। देखो 1 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर और 9 तक कितने, टोटल 9 नंबर्स होते हैं। 10 से लेकर 99 तक क्या होते हैं, सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर होते हैं, तो 90 नंबर्स हो गए। 3 डिजिट के क्या है, 100 से लेकर और 999 तक कितने हो गए, 900 नंबर्स हो गए। और 1000 से लेकर और 9999 तक कितने नंबर होते हैं, 9000। कैसे निकालोगे, देखो अगर आपसे पूछ ले कि 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है बच्चे, ये होता है। और 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10 होता है। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99, और सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो ये कितने टोटल नंबर्स हो गए, टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर्स हो गए आपके 10 से लेकर और 99 तक कितने नंबर्स हो गए, ये 90 नंबर्स हो गए। ठीक है, कितने नंबर हो गए, 90 नंबर्स हो गए। अब किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये बात आए कि सर 99 में से 10 घटाया तो ये तो 89 ही आया, तो जब आप किसी चीज को माइनस करते हो ना, तो आपने 10 को भी माइनस कर दिया, है ना। जबकि 10 क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है। 10 क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, 10 एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ऐसे नहीं होता ये। 99 में से 9 माइनस करो। क्यों, क्योंकि 9 तक जो है ना, हमें 9 तक के नंबर्स को माइनस करना है। क्योंकि 9 तक के नंबर्स क्या है, एक डिजिट के हैं, 1 डिजिट नंबर्स हैं वो। तो हमें 9 तक के नंबर्स को माइनस करना, ना कि 10 तक के नंबर्स को। ठीक है, तो 99 में से 9 को माइनस करो, कितना आंसर आएगा आपका, 90 नंबर्स आते हैं। कितने नंबर्स हैं, 90 नंबर्स हैं, जो कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट के। अब एग्जाम में इतना कौन करेगा बताओ, एग्जाम में इतना दिमाग क्या तुम्हारा चलता है क्या, बताओ। एग्जाम में एक तो वैसे इतनी नर्वसनेस होती है, ठीक है, और अगर कुछ और पूछ ले, जैसे कि 7 डिजिट्स के नंबर कितने होंगे ये बताओ, है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ना एग्जाम में कि 7 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, फिर आप लिखोगे 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और फिर इसको आप सॉल्व करवाओगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे, जो भी करोगे, है ना। मैं आपको बात बताता हूँ, आप क्या करो, इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो आप यहां पर लिखो 9, कोई भी चीज पूछ ले आपसे, आपसे 2 डिजिट का पूछ ले, 3 डिजिट का पूछ ले, 4 डिजिट का, आप 9 लिखो, और इनटू में उतनी 10 की पावर लगा दो जितने डिजिट का आपसे नंबर पूछा है। नहीं समझ में आई ना, नहीं समझ में आई। देखो आपने लिखा 9 इंटू, अब अगर आपसे पूछे कि 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे, कितने, 2 डिजिट के नंबर, अभी हमने काउंट किए थे ना कि 2 डिजिट्स नंबर कितने होते हैं, देयर आर 90 नंबर्स। टोटल कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट के, 90। तो इनटू में क्या करो, 10 की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 डिजिट के नंबर चाहिए तो 2 में से एक घटा दो, 2 में से एक माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1, तो कितना आएगा, ये आपका आंसर आएगा 90। तो ये 2 डिजिट के नंबर्स हो गए। आपसे पूछ ले 4 डिजिट के नंबर, कि 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं, तो 9 इंटू कितने जीरो, 4 डिजिट के पूछे हैं, तो आपको यहाँ क्या लगाना है, 3 लगाना है, 4 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 9000। देखो सही है क्या, ये देखो। ठीक है, तो अपने क्या कह सकते हैं बच्चे, अगर आपसे 7 डिजिट के नंबर्स इन केस अगर एग्जाम में पूछ लिए जाए, 8 डिजिट के अगर आपसे नंबर पूछ लिए जाए, तो 9 इंटू, अगर आपसे 8 डिजिट के नंबर पूछ लिए जाए कि 8 डिजिट के कितने नंबर हैं टोटल, तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, बस एक यहाँ पावर एक कम कर देनी है आपको। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, ये कैसे, क्या ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके का पैटर्न पकड़ लेते हैं हमने। ये क्या हो जाता है, एक तरीके का पैटर्न हो जाता है। आपने जब इनके पैटर्न्स को देखा, तो आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि हाँ यार सब में ये चीज फॉलो हो रही है, ठीक है ना, तो उसको एक क्या बोल देते हैं, पैटर्न बोल देते हैं। ठीक है,
अगर ये 1 डिजिट पे क्या है लगेगी क्या, यस, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। क्यों 0? क्योंकि एक डिजिट के नंबर पूछे, 1 डिजिट नंबर्स पूछे हैं, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है। तो 10 रेज टू द पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 0 नहीं होती, किसी चीज की पावर 0 1 होती है। अगर आप किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो आंसर 1 होता है, ठीक है, ना कि 0 होता है। ओके, तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 का मतलब क्या है, 9। और मैंने क्या बताया था आपको कि 1 से लेके 9 तक, 1 to 9 देयर आर 9 नंबर्स विच कंप्राइजेस 1 डिजिट। ठीक है, कितने नंबर्स हैं, क्या है, 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स आर देयर विच कंप्राइजेस 1 डिजिट, जिनमें कितनी होती है, एक ही डिजिट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि कोई भी डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। अब बात आती है कि उन नंबर्स में डिजिट कितनी बार आएगी, है ना। चलिए देखिएगा, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि एक पैटर्न बन जाता है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 1। सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा, आपको जो स्लाइड्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि डिजिट्स कितने हो जाते हैं, है ना। अब बात आती है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि 2 डिजिट के या 1 डिजिट के नंबर कितने थे, तो 1 डिजिट के नंबर कितने थे, 9। 2 डिजिट के नंबर कितने थे, 2 डिजिट के नंबर कितने थे, 90। 3 डिजिट के नंबर कितने थे, 3 डिजिट के नंबर थे 900। 4 डिजिट के नंबर 9000। ये तो हमने पढ़ लिया, बिल्कुल, ये 9000 नंबर्स आर देयर। 2 डिजिट के 90 नंबर्स होते हैं, देयर आर 90 नंबर्स विच कंप्राइजेस 2 डिजिट्स। देयर आर 900 नंबर विच कंप्राइजेस 3 डिजिट। ये तो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन कितने डिजिट्स काम में आए, मतलब अगर मैंने लिखा 12, है तो एक ही नंबर, ये 12 क्या है, एक नंबर है, एक ही नंबर है, बट इस नंबर में डिजिट्स कितने हैं बच्चे, इस नंबर में 2 डिजिट्स हैं, एक 1 और एक 2। सो देयर आर 2 डिजिट्स, है ना, नंबर एक ही है बट उसमें डिजिट्स कितने हैं, 2। ओके, चलिए मैंने एक नंबर लिखा 1235, 1245, एक नंबर लिखा मैंने 1245, नंबर है एक ही, बट इसमें डिजिट्स कितने हैं बच्चे, इसमें डिजिट्स देयर आर 4 डिजिट्स। इसमें डिजिट्स कितने हैं, 4 डिजिट्स आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने नंबर देख लिए कितने होते हैं, अब हमें डिजिट्स देखने हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि इतनी बात आपको समझ में आती है क्या, कि एक डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 1 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। या मैं आपको एक अलग ही उस पर दिखाता हूँ, है ना, देखो एक वाइट पेपर लेते हैं अपने, उस पर मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए। चलिए, क्या होता है कि जब लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, तो वो एक तरीके से होगी, प्रोनाउंसिएशन कर दी सर आपने, है ना, उसको बस, और आप निकल गए, ठीक है ना, फिर मजा नहीं आता उसमें। एक पूरा लिख के समझाते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आती है और इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि मैंने आपको क्या बताया कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच कंप्राइजेस 1 डिजिट। तो 1 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 1 डिजिट नंबर 9 होते हैं, 9 होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि 9 नंबर्स हैं और एक नंबर में कितने डिजिट हैं, एक नंबर में कितने डिजिट है, तो अगर 1 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक ही डिजिट है, 9 इंटू 1 देर आर 9 डिजिट्स। तो उन 9 नंबर्स को बनाने के लिए, जो 1 डिजिट के हैं उनको बनाने के लिए कितने डिजिट्स काम में आए हैं, 9 डिजिट्स काम में आए हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2 डिजिट नंबर्स की, तो मुझे आप एक बात बताएं कि 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं। आपने पढ़ा था ना अभी, 90 नंबर्स आर देयर, 2 डिजिट के नंबर कितने हमने निकालना सीख लिया, 90 नंबर्स हैं। बट इन 90 नंबर्स में ईच नंबर कंप्राइजेस 2 डिजिट्स, है ना, हर एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, बिकॉज जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो नंबर 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे ना, 90 इंटू 2 करेंगे, बिकॉज 90 नंबर्स हैं और हर नंबर में 2 डिजिट्स हैं। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए बच्चे, 180 डिजिट्स हो गए। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, आपको मैं अभी करवाऊंगा, डायरेक्ट इसी के ऊपर डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया था, और मेरे ख्याल से 2 बार आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आया। इतनी बात आपको आई समझ में। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, क्या पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डिजिट नंबर कितने हैं, तो 3 डिजिट नंबर आपसे हो गए कितने, 900 नंबर्स होते हैं। 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 900। एक नंबर में कितने डिजिट्स होती हैं, 3 डिजिट्स, तो कितनी होगी टोटल, 2700 डिजिट्स आर देयर। टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 2700 डिजिट्स हो गए।
हाँ जी, तो 2700 क्या है, डिजिट्स हो गए। इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 डिजिट है ना, 5 डिजिट नंबर्स जो होते हैं उनमें कितने डिजिट्स होंगे, अगर आप क्या पूछ लिया जाए कि 5 डिजिट जो नंबर्स होते हैं, क्या पूछ लिया जाए, 5 डिजिट्स जो नंबर्स होते हैं उनमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो सबसे पहली बात तो नंबर्स कितने होते हैं, मैंने क्या बताया, 9 के आगे कितने जीरो, एक कम, मतलब अगर 5 डिजिट नंबर्स पूछे हैं तो 4 जीरो है ना, 10 रेज टू द पावर n-1, तो अगर 5 डिजिट के नंबर पूछे हैं तो 4 जीरो, ठीक है, आप वहां पे लगा देंगे। तो नंबर कितने हैं, 90,000 नंबर्स आर देयर विच कंप्राइजेस 5 डिजिट्स। और एक नंबर में कितने डिजिट हैं, एक नंबर में 5 डिजिट है, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 4,50,000 डिजिट्स आर देयर। आसान है ना ये चीज। अब आप अब अगर आपसे इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो एक कंसेप्ट सा बन जाएगा ना कि हाँ यार इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद देखिए हमें क्या देखना है। यहाँ पर आपको कुछ एक रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, कैसे कि एक डिजिट नंबर्स में कितने डिजिट काम में आए, 9 डिजिट, 2 डिजिट नंबर्स में कितने डिजिट काम में आए, 180, और 3 डिजिट नंबर में कितने आए, 2700। अब आप मुझे एक बात बताएं छोटी सी, कि अगर 1 से लेकर और 99 तक के नंबर्स मुझे लिखने हैं, कहां तक, 1 से लेकर और 99 तक के नंबर, तो क्या 180 और 9 को प्लस नहीं कर दूंगा क्या, टोटल 189 डिजिट्स यूज हुए कि नहीं हुए, हुए ना, क्यों, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स यूज हुए, और उसके बाद में 10 से लेकर 99 तक 180 डिजिट्स यूज हुए। तो टोटल कितने डिजिट यूज हुए 1 से लेकर 99 में, टोटल 189 डिजिट्स क्या आपके यूज हुए। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ लूं कि 1 से लेकर और 999 तक के नंबर्स में कितने डिजिट काम में आए, 1 से लेकर 999 तक के नंबर्स में कितने डिजिट्स काम में आए बच्चे, तो अपने क्या कह सकते हैं, अपने ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट काम में आते थे, 10 से लेकर 99 तक 180 डिजिट्स काम में आते थे, और फिर 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर 999 तक मतलब कितना, 3 डिजिट नंबर्स में कितने डिजिट काम में आते थे, 2700। तो टोटल कितने डिजिट्स काम में आ गए, 2889। अब आप कहोगे सर ये कहाँ काम आएगा, बहुत काम आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ काम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा याद कर लीजिए, अपने यहाँ पर इतने एग्जाम्पल करेंगे ना तो आप खुद को याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज कैसे काम आती है, देखो सबसे पहले तो अपने इसकी स्लाइड देख लेते हैं एक, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे काम में आती हैं, ठीक है। ये अपने कल पढ़ना है, ये अपने को आज नहीं पढ़ना, ठीक है ना, ये अपने को आज पढ़ना ही नहीं है, अपने कल पढ़ेंगे। हाँ ये रही, तो ये एक स्लाइड है, 9 डिजिट्स, 180 डिजिट्स, 2700 डिजिट्स, है ना, किसमें 3 डिजिट नंबर्स में, 3 डिजिट नंबर मतलब 100 से लेकर 999 तक। तो अगर 1 से लेकर और 99 तक पूछ ले, 1 से लेकर और 99 तक पूछ ले तो कितने डिजिट्स हो गए, 9 ये और 180 ये, तो 9 और 180 कितने हो गए, 189। उसी तरीके से 1 से लेकर 999 तक पूछ ले तो कितने हो गए, 2889 डिजिट्स हो गए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया एक नहीं आया, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे। जो इसके बेस पे होने वाले क्वेश्चन थे ना, इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, ये अपने बाद में करेंगे। ये लो, एक ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, या इससे पहले एक आसान क्वेश्चन भी आया था, है ना, मैं बताता हूँ कहाँ गया वो। देखो ये इतना आसान क्वेश्चन था, ये 2017 में आया था। What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? एक बुक थी और उस बुक में, है ना, कोई भी क्या होती है, बुक होती है, उसके ऊपर पेज नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। वो नंबर कहाँ तक थे, 1 से लेकर 150 तक थे। अब आपको याद होगा, दिमाग सीधा लगाओ, 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट हो गए टोटल, 189 डिजिट्स, याद है ना, 1 से लेकर 99 तक, क्यों, 1 से 9 9 डिजिट, और फिर 10 से 99 180, तो 189 डिजिट ये हो गए। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका 150 तक जाना आपको, तो पीछे कितने क्या है, 100 से शुरू होगा, और 100 से शुरू होकर कहां तक जाएगा बच्चे, 100 से शुरू होकर 150 तक के जो नंबर्स हैं ये बच गए। ये नंबर्स कितने हैं, ये 59 नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 159 नंबर्स, कंफ्यूज मत होना, 50 तो वही हो गए 100 के ऊपर वाले, है ना, और एक 100 भी तो है, तो टोटल 1 क्या है, 51 नंबर्स आर देयर।
और ये सभी के सभी नंबर जो हैं 100 से लेके 150 तक ये 3 डिजिट के नंबर हैं। कितने डिजिट के हैं ये? 3 डिजिट के नंबर है। इनटू ईच नंबर कंप्राइजेस 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स हो गई। तो वन क्या है, 51 नंबर्स हैं और हर नंबर में 3 डिजिट्स आर देयर। तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई? 153 डिजिट्स हो गई। तो 189 डिजिट ये हो गई और 153 डिजिट ये हो गई, तो टोटल क्या हो गया आपका? 342 डिजिट्स काम में आई है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, इससे घटिया सवाल क्या होगा बताओ? हर सवाल घटिया होता है, हर सवाल आसान होता है, बस आपको आना चाहिए, आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था, बताओ इस क्वेश्चन में क्या है? अगर आपको ये याद भी नहीं है ना 189 क्या हो गया, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स, 9 नंबर्स, और क्या एक नंबर में एक डिजिट, तो 9 डिजिट्स। 10 से लेकर 99 तक कितने? 90 नंबर्स, और एक नंबर में कितने डिजिट? 2 डिजिट। और 100 से लेकर 150 तक कितने नंबर्स? 51 नंबर्स, और हर नंबर में 3 डिजिट्स। इनको अगर आप ऐड कर लेंगे कितना बनेगा बच्चे? 342 डिजिट्स बन जाएंगे। ये आपका आंसर था, इतनी सी बात थी, ये आपके एग्जाम में सवाल आया था। आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा था ना कि एक क्वेश्चन और आया था। क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं इसी के ऊपर बेस्ड, डिजिट्स के ऊपर बेस्ड, लेकिन अपने को सिर्फ वो पढ़ना है जो अभी तक हमने पढ़ लिया, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। एक ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में क्या था? अ प्रिंटर नंबर्स the pages of a book starting with 1 and used 3089 digits। इसने इस बार क्या दे दिया कि टोटल 3089 डिजिट्स काम में आए हैं। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव, ये आपसे पूछा गया है ना? देखो, हमने क्या पढ़ रखा है कि 3089 डिजिट्स काम में आए हैं, है ना? तो आपको क्या पता है कि 1 से लेकर और 99 तक, 999 तक अगर पेज नंबर हैं, या मैं नंबर्स को लिखूं 1 2 3 4 5 6, और कहां तक लिखूं मैं? 999 तक लिखूं, है ना? 999 999 तक अगर मैं नंबर्स को लिखूं तो टोटल कितने डिजिट्स काम में आते हैं? 2889 डिजिट्स काम में आते हैं। अब अगर आपको याद होगा ना कि 2889, तो आप सीधा समझ जाओगे कि 3 डिजिट्स यानी कि 999 के बाद तक जाएगा। आपने क्या देखा? आपने देखा सर 3089 डिजिट्स, ओके। मुझे याद है कि 2889 तक तो 3 डिजिट नंबर खत्म हो जाते हैं, मतलब 999 कोई भी काउंटिंग स्टार्ट करो 1 से लेकर और 999 तक टोटल कितने डिजिट काम में आ जाते हैं? 2889 डिजिट्स काम में आ जाते हैं। उसके बाद में 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? ये आप देखते पता लगा लोगे इतनी चीज। चलिए कोई बात नहीं। अब 2889 क्या 1 से लेकर 19 क्या 999 तक 2889 डिजिट्स काम में आ गए। अब उसके बाद में 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए, मतलब 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरीके से नंबर स्टार्ट हो गए आगे। उस क्या है, उस बुक में बहुत सारे पेजेस थे, 999 से ऊपर पेजेस थे, ठीक है ना? तो 3089 डिजिट्स यूज हुए हैं, मतलब 3089 माइनस 2889। क्या किया मैंने? बात आई समझ में? मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ ये किया है क्या कि 3 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए, मतलब 3 डिजिट तक 999 तक कितने डिजिट काम में आ गए? 2889। टोटल कितने थे? इतने थे, तो पीछे कितने बच गए? 200 डिजिट्स आर रिमेनिंग, है ना? बाकी के जो डिजिट बच गए, ये 200 डिजिट बच गए, ये कहाँ काम आए होंगे? ये 1000, 1001, 1002, 1003, इनको लिखने में काम आए होंगे जो डिजिट्स बच गए, क्योंकि 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट काम में आ गए थे। तो बाकी जो डिजिट बच गए 200 डिजिट, 200 डिजिट्स रिमेनिंग, वो कहाँ काम आए होंगे? फिर वो अगले नंबर जो थे 1000, 1001, 1002, 1003, इनको लिखने में काम आए होंगे। और ये जो नंबर्स हैं 1000, 1001, 1002, ये सारे के सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो टोटल 200 डिजिट्स अपॉन 4, तो कितने हैं? 50 नंबर्स। कितने? 50 नंबर्स और लिखे गए होंगे। 999 के बाद और कितने नंबर्स लिखे गए होंगे? 4 डिजिट के 50 नंबर्स और आगे लिखे गए हैं। तो 999
तक तो उन्होंने देख ही लिया कि कितने डिजिट थे ये, और उसके बाद और कितने नंबर्स लिखे गए, 50 नंबर्स और लिखे गए, तो मतलब 1049 तक पेज नंबर थे। कहाँ तक लिखा गया है, 1049 तक नंबर्स को लिखा गया है। क्लियर है इतनी बात? ये 2 क्वेश्चन पेपर में आए थे, कितने आसान सवाल थे आपके सामने। डिजिट के ऊपर बेस्ड और भी क्वेश्चन है, बट सिर्फ और सिर्फ ये इतना काउंटिंग, सिर्फ काउंटिंग के ऊपर अभी तक हमने पढ़ा क्या है, हाफ एन आवर की क्लास में आपके 2 क्वेश्चन सीधे बन गए। ठीक है, इसके बाद में आगे अपने और क्वेश्चन करते हैं। आज हम इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कि टोटल कितने डिजिट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में अपने क्या करेंगे ना, उसके बाद में फिर अपने एक पर्टिकुलर डिजिट पे पढ़ेंगे। 5 कितनी बार आया, ये तो क्या है टोटल डिजिट दे दिए, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, इनके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं अपने एक बार कुछ एक अपने क्वेश्चंस निकालते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे आप बताएं, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे कितना आएगा ये। ठीक है, चलिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आते हैं, 3 डिजिट के टोटल नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं। मैंने क्या कहा, 3 डिजिट के नंबर पूछ रहा है वो, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के। आपने देखते हैं आंसर टिक कर दिया, क्यों, 9 इंटू कितने जीरो, कितने जीरो, कितने जीरो, अगर 3 डिजिट नंबर है तो 2 जीरो, तो 9 इंटू 100 कितना आ गया, 900। कितना आसान है। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, कर नहीं पाओगे, कर पाओगे ना, अदरवाइज आपको काउंट करने पड़ते हैं कि यार 99 तक ये होता है, फिर 100 से 3 डिजिट कहाँ तक जाएगा, 999 तक, फिर आप माइनस करोगे, माइनस करोगे, आंसर आएगा, क्या आएगा, 899। अब फिर आप क्या पढ़ जाओगे, फिर आप एक वहम में आओगे। ठीक है, आपको फिर क्या, एक कंफ्यूजन हो जाएगा, वहम हो जाएगा, क्या कि यार ये 899 आएगा, क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में होते हैं ना एग्जाम में, क्या होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। तो वो एक नंबर आपने 100 को भी माइनस कर दिया, आपने 100 तक के नंबर माइनस कर दिए, जबकि आपको 99 तक के करने थे। इसलिए अगर आपको पता है, एक बार समझ लिया, एक बार हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है, बस फिर अपने को पता है, ठीक है, तो सीधा 900 नंबर से आते हैं। ठीक है, आगे देखें, चलिए क्या, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, कैसे बताओगे, बताओ। सबसे बड़ा नंबर मैंने क्या बताया, ये, आपको ये नहीं बताना कि टोटल कितने नंबर्स हैं 5 डिजिट के, नहीं, आपको सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर आप उस कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि यार 1 ऐड करूँ ना करूँ, वो छोड़ दी सब कुछ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला। क्योंकि अब सोचने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या, कि सबसे बड़ा नंबर पूछ ले उतनी बार 9 लिख दीजिए, सबसे छोटा नंबर पूछ ले तो उतने बार 0, 1 और 4 टाइम 0, तो ये 5 डिजिट के नंबर बन गए। ठीक है, चलिए माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 8999, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान है ना क्वेश्चन, ये आसान आसान से क्वेश्चन है। आसान आपको लग रहे हैं, अदरवाइज क्या होता है ना कि एग्जाम में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अ बुक कंप्राइजेस 100 पेजेस, सो हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू मार्क द पेज नंबर। एक बुक में 100 पेजेस हैं, तो आपको ये बताना है कि उस बुक में कितने डिजिट्स काम में आए हैं उस पेज नंबर को लिखने के लिए। तो 1 से लेकर और 99 तक पता है ना आपको कितने डिजिट्स काम में आते हैं, 189। किसी को ना भी बताओ तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, आफ्टर दैट 10 to 99 कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट्स, 180 डिजिट्स। ठीक है, और फिर 100 बच गया, सिर्फ 99 के बाद कौन बचा, 100, क्योंकि हमें कहां तक जाना है, ओनली 100 तक जाना है। तो एक नंबर और बच गया, तो एक नंबर और बच गया, तो एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, उस नंबर में 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि 100 में कितने होते हैं, 100, 3 डिजिट्स आते हैं। तो 9 आ गया, 180 आ गया और 3 आ गया, कितना आ गया ये, 192। आपका आंसर कितना आ गया, 192। तो टोटल कितने डिजिट्स काम में आएंगे, 192 डिजिट्स काम में आएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चले। हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक, 1 to 50 नंबर्स लिखने में कितने डिजिट्स काम में आएंगे बच्चे। तो यहाँ पर अब आप ये मत सोचना, ठीक है ना,
कि एक 1 से लेकर और 99 तक, नहीं 99 तक तो जाना ही नहीं है ना, हमें कहाँ तक जाना है, ओनली हमें क्या कहाँ तक जाना है, हमें 50 तक जाना है। तो इस बार आप ये देखेंगे कि 1 to 9 हाउ मैनी डिजिट्स, 9 डिजिट्स आर यूज्ड, ठीक है। 1 से लेकर और 9 तक लिखने में कितने डिजिट्स यूज में हुए हैं, तो टोटल 9 डिजिट्स काम में आए हैं। उसके बाद में 10 से लेकर और 50 तक लिखने में, 10 to 50 कितने नंबर्स काम में आए हैं, 41 नंबर्स। डिजिट तो बाद की बात है ना, डिजिट तो बाद में निकाल लेंगे, पहले नंबर्स तो पता लगे। टोटल कितने नंबर्स काम में आए हैं, 41 नंबर्स। और एक नंबर कितने डिजिट का है, ये 10 वाला, 10 12 ये कितने होते हैं, 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो इंटू 2 करो, कितने आ गए, 82 डिजिट्स आ गए। कितने डिजिट्स आ गए, 82 डिजिट्स आ गए। कितने डिजिट्स, 82 डिजिट। तो 82 ये, 9 डिजिट ये और 82 ये, तो 82 प्लस 9 कितना आ गया, 91 आ गया। कितना आ गया, 91 डिजिट्स का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आ रही है ना थोड़ी बहुत चीजें समझ में। चलिए ये अपने अभी नहीं करना, ठीक है, ये क्वेश्चन अपनों ने अभी नहीं करना, ठीक है ना। 6 5 ये क्वेश्चन अभी नहीं करना। हाँ ये क्वेश्चन करते हैं अपने, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिजिट के बारे में कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बहुत ही इसकी मतलब इस तरीके के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की। 1 2 3 4 5 6 8 9 फिर 1 0 10 1 1 11 1 2 12 13 इस तरीके से एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत ही बड़ा नंबर है, जिसमें नंबर, और वो नंबर क्या है, वो नंबर एक पैटर्न में है। 1 2 3 एक सेकेंड, वो डिजिट, वो क्या नंबर एक पैटर्न के अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, है ना। इस तरीके से नंबर्स को लिख के एक नंबर बनाया गया, 1 2 3 4। तो वैसे तो क्या है ये 1 2 3 4 है, लेकिन अगर पूरे को देखोगे तो एक नंबर है ये, क्या, 1234। इसी तरीके से, बस इसी तरीके से क्या है कि सभी ऐसे डिजिट्स को लिख के 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 10 11 क्या है, इस तरीके से उसने 85 डिजिट्स का यूज करके, नंबर्स नहीं है ये, 85 डिजिट्स का यूज करके उसने क्या बनाया, एक बहुत बड़ा नंबर बनाया। एक ही नंबर है, बहुत बड़ा। आपको ये बताना है कि उसकी लास्ट की डिजिट्स कितनी है। ऑप्शन में 2 डिजिट्स दे रखी हैं, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट्स बतानी है, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ। तो मैंने क्या बताया था, 1 से लेकर 9 तक, देखो क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या जब भी अपने नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होता है ना इसमें कि आप जितने नंबर्स लिखते हैं ना, आपने नंबर्स भी कहां तक लिखे, 9 तक, और उतने ही डिजिट्स होते हैं। अगर आप टोटल गिनोगे ना इसमें कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं। लेकिन अब आप एक नंबर और बढ़ाओगे, आपने 9 के अगला नंबर कौन होता है, नेक्स्ट नंबर इज 10। आपने क्या लिखा, आपने एक ही नंबर लिखा, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने एक और नंबर लिखा, नंबर आपने एक ही लिखा है, बट डिजिट्स कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। डिजिट्स कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। तो इस नंबर में अब डिजिट कितने हो गए, 11, जबकि नंबर क्या है, 10। लास्ट का नंबर क्या लिखा, 10, बट डिजिट्स कितने हो गए, 11। तो एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, जो हमने पढ़ा वही है, कुछ नया नहीं सीखना बस। उसके बाद में आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, टोटल आपने 85 डिजिट्स काम में ली है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखूं मैं, तो कितने डिजिट्स काम में आएंगे बच्चे, तो कितने डिजिट्स काम में आएंगे, 9 डिजिट्स काम में आएंगे। कितने डिजिट्स, कितने काम में आएंगे, 9 डिजिट्स। तो रिमेनिंग डिजिट्स कितने हैं, रिमेनिंग कितने डिजिट्स हैं, रिमेनिंग आपके 85 में से 9 डिजिट तो यहां लिख दिए मैंने, तो पीछे कितने बच गए आपके पास, 76 डिजिट्स और बच गए। कितने डिजिट्स और बच गए, 76 डिजिट्स और बच गए। और ये सभी के सभी जो डिजिट्स बचे हैं, इसके बाद जो नंबर्स बनेंगे वो कितने डिजिट्स के बनेंगे बच्चे, वो कितने डिजिट्स के होंगे, वो 10 11 10 11 12 13, ये सारे के सारे नंबर्स 2-2 डिजिट्स के होंगे। तो हमारे पास अभी कितने डिजिट्स बचे हैं, 76 डिजिट्स बचे हैं।
तो 76 डिवाइड बाय 2, बिकॉज सारे के सारे जो अब नंबर्स हैं वो कितने डिजिट्स के हैं, वो 2 डिजिट के हैं। तो 38 नंबर्स वर रिटन। यहां पर 9 के बाद में कितने नंबर्स लिखे गए हैं, 76 डिजिट्स काम में लिए हैं। 76 डिजिट्स का मतलब 38 नंबर्स लिखे गए हैं। कितने नंबर्स लिखे गए हैं, 38 नंबर्स लिखे गए हैं। तो 9 प्लस 38 नंबर्स यानी कि कहां तक लिखे गए हैं, 47 तक नंबर्स लिखे गए हैं। कहां तक लिखे गए हैं, 47 तक नंबर्स लिखे गए हैं। तो आपका लास्ट नंबर क्या होगा, 47 होगा। तो अगर आपसे लास्ट डिजिट पूछ ले तो लास्ट डिजिट क्या होगा आपका बच्चे, लास्ट डिजिट आपका 7 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। एक क्वेश्चन से शायद ना समझ में आए हो, एक और एग्जांपल करते हैं, है ना, 4 से 5 एग्जांपल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पक्का समझ में आएगा ही आएगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, वही सेम सभी ऐसे नंबर्स को लिखते जाओ और एक बड़ा नंबर बना दो, बहुत बड़ा नंबर बना दो। ऐसा नंबर बना दो जिसमें कितने डिजिट हो, 462 डिजिट हो। कितने डिजिट हो, 462 डिजिट हो, ठीक है। चलिए तो बताओ 462 डिजिट्स को काम में लेकर कितना बड़ा नंबर बनेगा, देखते हैं। आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, उसके बाद में आपने क्या किया, फिर उसके बाद में आपने 10 11 12 13 14 कहां तक लिखा, 99 तक लिखा। बिकॉज अब मुझे क्या पता, इससे पहले वाले सवाल में तो मैंने आपको नहीं कहा था कि 99 तक लिखा। अब दिमाग में याद है कि ये डिजिट जो है 189 के ऊपर हैं। आपने टोटल कितने डिजिट यूज में लिए हैं, 189 डिजिट से ज्यादा डिजिट यूज में लिए हैं। कितने ज्यादा, 189 डिजिट से भी ज्यादा डिजिट आपने यूज में ले लिए। तो 99 तक कितने कितने डिजिट्स क्या है यूज में होते हैं, 189 डिजिट्स का यूज हो जाता है 99 तक लिखने में। उसके बाद भी अगर वो क्या है डिजिट्स काम में ले रहा है, मतलब 99 के आगे भी वो नंबर वो बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है, इसलिए कह रहा था थोड़ा सा याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, उसके बाद में फिर आपने 100 101 102 लिखना शुरू किया। कहां तक लिखा ये मुझे नहीं पता। चलिए तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें कितने डिजिट काम में आए, 9। इसमें कितने डिजिट काम में आए, 180। याद है ना जी, तो याद है ना। तो टोटल कितने डिजिट काम में आ गए, टोटल 189 डिजिट काम में आ गए। तो डिजिट्स बचे कितने, रिमेनिंग डिजिट्स कितने हैं बच्चे, रिमेनिंग डिजिट्स कितने हैं, रिमेनिंग डिजिट्स है 462 माइनस 189, 462 माइनस 189। तो 273 डिजिट्स बचे हैं अभी, और ये 1 लग रहा होगा आपको, 7 है, ठीक है। कितने डिजिट्स बचे हैं, 273 डिजिट्स बचे हैं हमारे पास। कितने बचे हैं, 273 डिजिट्स बचे हैं। तो 273 डिजिट्स काम में आए हैं, किस लिए, 3 डिजिट के नंबर लिखने के लिए। तो 273 डिजिट्स काम में आए हैं। एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं। तो कितना आ गया आपका 91, 91 आ रहा ना, 3 9 और 3 1, ठीक है। आपने कितने नंबर्स काम में लिए हैं, आपने 91 नंबर्स आपने और लिखे हैं। किसके बाद में, 99 के बाद में, 99 के बाद में आपने कितने नंबर्स और लिखे हैं, तो आपने सॉरी 91 नंबर्स आपने और लिखे हैं, ठीक है। एक बार और चेक कर लेता हूं ताकि कोई गलती ना हो। टोटल 462 थे, 462 में से 189 डिजिट काम में ले लिए। पीछे और कितने डिजिट बचेंगे आपके पास, 262 और 262 और 11 273, ठीक है 273। तो यानी कि आपने कितने नंबर्स और बन गए आपके, 91 नंबर्स और बन रहे हैं, ठीक है। तो 99 तक तो लिखे हुए थे, प्लस आपने 91 डिजिट्स और यूज में ले लिए, ठीक है। 91 तक तो लिखे हुए थे, सॉरी 99 तक तो लिखे हुए थे, फिर आपने 91 डिजिट्स और यूज में ले लिए। मतलब आपका लास्ट नंबर क्या था, आपका लास्ट नंबर था 190। जब आप ऐसे लिख रहे थे ना, कैसे, जब आप इस तरीके से लिख रहे थे, शायद आपको येलो मार्कर दिखेगा ही नहीं मेरे ख्याल से। तो आपका लास्ट नंबर आपने क्या लिखा था, लास्ट नंबर आपने यहाँ पर 190 लिखा था, और 190 की लास्ट डिजिट क्या होती है, 0 होती है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए उसके बाद में क्या है, एक अच्छा सवाल, ये क्वेश्चन आप करेंगे,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्या है क्वेश्चन क्या है पहले कीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। ठीक है, चलो तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो मैं आपको बता देता हूँ सेम चीज, 1 2 3 कहाँ तक लिखा होगा 9 तक, फिर 10 11 12 कहाँ तक लिखा होगा 99 तक, फिर 100 101 कहाँ तक लिखा होगा 999 तक, और उसके बाद में फिर 100 1001 और फिर आगे भी इसने नंबर लिखे होंगे। अब आप कहोगे सर आपको क्या पता इतना आगे तक गया है वो? मुझे पता है। क्यों पता है मुझे? क्योंकि मुझे ये पता है कि 99 तक टोटल कितने डिजिट्स काम में आते हैं, सॉरी 999 तक टोटल कितने क्या काम में आते हैं डिजिट्स, 2889 डिजिट्स काम में आते हैं। कहां तक? 1 से लेकर और 999 तक। अब इसने कितने डिजिट्स यूज में लिए हैं? 3349 डिजिट्स यूज में लिए हैं। तो रिमेनिंग डिजिट्स कितने हैं? तो 3349 माइनस 2889, तो टोटल कितने डिजिट्स पीछे बच गए हैं आपके पास? 449 449 और 11 449 और 11 460 डिजिट्स आपके पास अभी बचे हैं, रिमेनिंग डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स आपके पास रिमेनिंग है? आपके पास 460 डिजिट्स अभी रिमेनिंग है। ठीक है, तो 460 डिजिट्स अभी और काम में लिए हैं। 460 डिजिट्स कहाँ काम में लिए हैं? ये 4 डिजिट्स का नंबर बनाने में काम में लिए हैं। तो 460 डिवाइड बाय 4 कितना आया? ये 115। तो 115 नंबर्स और बनेंगे भी, 115 नंबर्स आगे भी और बनेंगे। अब खुश होके 5 आंसर मत लगा देना, इतना खुश नहीं होना आपको। ठीक है, लास्ट नंबर क्या था? 999। 999 के बाद में और कितने नंबर लिखे गए? 115 नंबर्स और लिखे गए। यहाँ 4 का डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि आगे के नंबर 4 डिजिट्स के थे। टोटल कितने डिजिट्स काम में लिए? 460 डिजिट्स काम में लिए। हर नंबर कितने डिजिट्स का है? 4 डिजिट का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टोटल क्या लिखा? आपने 10 एक सेकेंड है ना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। तो ये आपने क्या लिखा? 1114 तक नंबर लिखे हैं। लास्ट नंबर क्या लिखा होगा? 1114 1114 1114 ये आपका लास्ट नंबर था। तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? यूनिट डिजिट आपकी 4 आ जाएगी। कितनी डिजिट आ जाएगी? यूनिट डिजिट आपकी 4 आ जाएगी, या लास्ट डिजिट बोल लीजिए, वो भी 4 आएगी। चलिए आगे क्या है, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, एक दो गड़बड़ और हो जाती है क्वेश्चन में। क्या? देखो वो गड़बड़ क्या हो जाती है? वो गड़बड़ ये हो जाती है, आपने नंबर लिखा 667 डिजिट यूज में लिए, सब ठीक था, लेकिन यहां दिक्कत क्या आएगी? देखो मैं बताता हूं। यहां दिक्कत यह है कि आपने लिखा 1 से लेकर 9 तक, फिर 10 11 और कहां तक? 99 तक, और फिर आपने 100 से स्टार्ट किया और आप लिखते चले गए कहां तक? आई डोंट नो। अब आप ये देखें कि 1 से लेकर और 99 तक टोटल कितने डिजिट्स काम में आ गए बच्चे? 189 डिजिट्स काम में आ गए, है ना? आ गए ना? टोटल कितने डिजिट उसने काम में लिए? उसने 667 667 डिजिट काम में लिए उसने। तो 667 डिजिट काम में लिए हैं माइनस 189, टोटल कितने बच गए आपके पास? टोटल आपके पास 478 डिजिट आपके पास में बच गए हैं। कितने डिजिट आपके पास बच गए हैं? आपके पास 478 डिजिट बच गए हैं, जिनको आपने अभी काम में लेना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसे? मैं बताता हूँ। 478 डिजिट बच गए, और सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो कितने डिजिट्स के हैं? अब 100 101 102 ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कितने डिजिट्स के हैं बच्चे? वो आपके 3 डिजिट के नंबर्स हैं। कितने डिजिट के नंबर्स हैं? 3 डिजिट के नंबर्स हैं। तो 478 डिजिट्स, और हर नंबर कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। तो 3 1 जा 3 1 3 5 जा 3 9 जा। अब पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं जा रहा, पॉइंट्स में जा रहा है। अब क्या करूं? नंबर कभी पॉइंट्स में थोड़ी होता है ना? डिजिट्स कभी पॉइंट में होते हैं? डिजिट्स कभी पॉइंट में थोड़ी होते हैं। अब बताता हूं इसका गड़बड़ क्या है। देखो मैं बताता हूं, देखो 478 डिजिट बच गए, और सारे के सारे जो अब नंबर्स हैं वो कितने डिजिट के हैं? वो 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो 3 1 जा 3 1 7 3 5 जा 15 2 8 3 9 जा 27, और एक क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। पॉइंट नहीं है वो एक तरीके से एक रिमाइंडर है। मतलब क्या है कि टोटल आपके पास कितने डिजिट्स बचे हैं?
टोटल आपके पास में 478 डिजिट्स बचे हैं। कितने डिजिट्स बचे हैं? 478 डिजिट्स बचे हैं। उन 478 डिजिट्स में से 3 डिजिट के नंबर कितने बन रहे हैं? 3 डिजिट के नंबर 159 नंबर्स पूरे बन रहे हैं। और एक रिमाइंडर का मतलब क्या है बच्चे? एक रिमाइंडर का मतलब यह है कि 159 नंबर्स बनने के बाद में एक डिजिट एक्स्ट्रा बच गया। कैसे? मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मैं पूरा ना लिखूं, सिर्फ 1 लिख के छोड़ दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पूरा लिखूं ही ना, मैं सिर्फ 1 लिख कर छोड़ दूं, तो क्या करेंगे? है ना? तो मैंने 12 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 1 लिखा। अब क्या करें भाई? इसलिए वो एक डिजिट कम हो जाता है। तो वैसा ही कुछ यहां हुआ होगा कि 159 नंबर्स उसने पूरे लिखे हैं, 159 नंबर्स उसने पूरे लिखे हैं और एक डिजिट पीछे बच गया। क्या हो गया? एक डिजिट पीछे बच गया है। तो अब क्या करें? इसका मतलब ये होता है कि 99 तक तो हमें पता है, प्लस 159 नंबर्स, 159 नंबर्स, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 258। तो आपने कहां तक नंबर्स लिखे हैं? 100, 101, 102, इस तरीके से लिखते लिखते इसको मिटा देते हैं अपने, है ना? ये अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, 101, 102 और ऐसे लिखते लिखते आपने कहां तक लिखा? 258 तक तो लिखा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? एक डिजिट बच गया पीछे, यानी कि वापस 2 लिखा आपने और 2 लिख के छोड़ दिया, 59 तक गए नहीं आप। 258 के बाद क्या आना था? 257, 258, 259 आना था। 259 लिखा ही नहीं, वो 2 पर करके छोड़ दिया उसने, उसके बाद में आगे नंबर ही नहीं लिखा, तो 2 करके छोड़ दिया। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। और क्वेश्चन करवाता हूँ, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको चीजें और समझ में आए, अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आएगी। डोंट वरी, अगर आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपको समझ में आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड कहां तक? आई डोंट नो, बट उसने कितने क्या है डिजिट्स यूज में लिए? उसने टोटल 3000 डिजिट्स यूज में लिए हैं। टोटल कितने डिजिट्स यूज में लिए हैं? टोटल 3000 डिजिट्स यूज में लिए हैं। तो 3000 डिजिट्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि 999 999 तक तो गया ही है ये, क्योंकि 999 तक कितने डिजिट्स काम में आ गए? 2889 डिजिट्स काम में आ गए। उसके बाद भी नहीं रुका, उसके बाद भी ये नंबर आगे लिखता गया, 1000, 1001, 1002, 1003 एंड सो ऑन, आगे से आगे नंबर ही लिखता गया। बट 2889 तक तो लिखे हैं, और सॉरी 999 तक तो इसने लिखे हैं और 2889 इसने डिजिट्स काम में ले लिए। अब पीछे कितने डिजिट्स बच गए इसके पास? तो कितने डिजिट्स बच गए? टोटल 3000 डिजिट थे, उसमें से 2889 डिजिट्स तो काम में आ गए, कहां तक? 999 तक। ठीक है, मतलब अभी 111 डिजिट्स आर रिमेनिंग एंड आर यूज्ड फॉर फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर्स। वो आगे फिर काम में आए हैं 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए, 1000, 1001, 1002 इनको बनाने के लिए, ठीक है, काम में आए हैं बाकी के 111 डिजिट। तो 111 111 डिजिट्स हैं हमारे पास। कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 111 डिजिट्स हैं मेरे पास। और आगे वाले जो नंबर्स हैं वो कितने डिजिट्स के हैं? वो नंबर 4 डिजिट्स के हैं। तो 4 2 8, 3 1, 4 7 28। तो कितने डिजिट्स आपके पास पेंडिंग है? आपके पास 3 डिजिट्स, 27 नंबर पूरे बन गए 4 डिजिट्स वाले, और फिर 3 डिजिट्स और बच गए। कितने बच गए? 3 डिजिट और बच गए आपके पास। तो आपने यहां लास्ट नंबर क्या लिखा था? 999। 999 के बाद और कितने नंबर लिखे आपने? 27 नंबर। तो 999 प्लस 27 कितना आया? 1026। 1026 नंबर्स प्लस आपने आगे भी क्या लिखना शुरू किया? आपने लिखा 1025, 1026 और उसके बाद में 1026 तक तो लिखा, उसके बाद में आपने फिर 3 डिजिट, ये 3 डिजिट्स आर रिमेनिंग, 3 आपका रिमाइंडर है, तो 3 डिजिट्स आर रिमेनिंग, तो 3 डिजिट आपने और लिखने थे। तो 3 डिजिट और लिखने थे, मतलब 1027 नहीं लिखा, ओनली 3 डिजिट्स आर देयर। ठीक है, तो आपने ये यहां पर नंबर को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया।
तो आगे आपका लास्ट डिजिट क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा, सॉरी यहाँ पे ना ये 0 नहीं था, 2 था यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन को 2 कर लीजिएगा, 2 बार 0 थोड़ी होगा, है ना। चलिए, तो ये आपका लास्ट डिजिट क्या आया, 2। हाँ, यहाँ इसको यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल क्या राइट मोस्ट जो होता है डिजिट, वो हमेशा आपका यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है आपका। और करवाता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूँ, मेरा काम है एग्जाम्पल करवाना, मैं ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। तो चीज़ें एग्जाम्पल से ही समझ में आती है, कभी भी आप इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को, वो एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक, 176। मुझे क्या पता है, अब बताओ, अब आप बताओ कि आपको क्या पता है, कम से कम कहाँ, कम से कम उसने कितने नंबर लिखे होंगे, कम से कम उसने 1 2 3 और कहाँ तक 99 तक तो लिखे ही होंगे। क्यों 99 तक, सिर्फ कितने डिजिट्स काम में आते हैं बच्चे, 189 डिजिट काम में आते हैं। फिर उसने आगे 101 102 इनको लिखना शुरू किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा 189, तो अब टोटल कितने डिजिट्स काम में लिए, 576 माइनस 189 डिजिट्स काम में आ गए सिर्फ डबल नाइन तक। उसके बाद में और नंबर्स भी लिखे होंगे उसने, तो कितने नंबर्स बच गए पीछे बताओ, 376 और 387, 387 डिजिट्स आर रिमेनिंग, ठीक है। क्या हो गया, 387 डिजिट्स आपके पास में बच गए हैं। और ये जो नंबर्स हैं ये कितने डिजिट्स के हैं, ये 3 डिजिट्स नंबर हैं। तो 387 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0 8, 3 2 जा 6 2 7, 3 9 जा 27, रिमाइंडर आया 0। तो टोटल आपने 129, टोटल कितने आपने 129 नंबर्स लिखे हैं, किसके बाद में, 99 के बाद में। तो 99 प्लस 129 कितना आ गया, ये कितना आ गया बच्चे, 228 आ गया। कितना आ गया ये आपका 228 आ गया। यानी कि आपने कहां तक नंबर्स लिखे हैं, 228 तक। तो लास्ट नंबर क्या था आपका, 228। यहाँ पर कोई आया नहीं, रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो मतलब 228 पे खत्म कर दिया, ठीक है। 228 पे खत्म कर दिया, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया आपका, 8 आ गया। चलिए अब समझ में आई बात, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है ना तो प्लीज़ आप इसको शेयर किया कीजिए, आपको लाइक करना है, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताया करो मुझे, है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में या पहला कमेंट जो होता है मेरा, पहला कमेंट मेरा ही होता है, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक के अंदर आपको क्या इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, क्योंकि अपने वीडियो को थोड़ा इतना ही रखते हैं, लिमिटेड सा। इसके बाद में इसका एक पार्ट और आएगा कल आपको, ठीक है। उस पार्ट में क्या करवाऊंगा मैं, आज तो मैंने क्या बताया, टोटल डिजिट्स इतने काम में आ रहे हैं, 309 या, है ना, जो भी था। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्टिकुलर डिजिट कितनी बार रिपीट हुआ है, कि अगर इतने नंबर्स लिखे हैं तो उसमें 5 कितनी बार आया है ना, वो करेंगे अपने। तो वो वीडियो छोटी सी बनेगी, इतनी बड़ी नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।